हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों के बाद आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया है। आज हम देखेंगे कॉल रूट के बारे में कि कॉल रूट में कहाँ कहाँ आपका कॉल का प्रोसेसिंग होता है और उसको हम कोको वन में कॉल टू को कन्वर्जन में हम कैसे उसको प्रोसेस करके हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम जो कोको वन में कॉल यूज़ करते हैं, बेसिकली आप लोग को हमारा कॉल प्रॉपर्टीज़ का वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो हम कोकिंग कॉल यूज़ करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के जो कॉल रहते हैं उसको हम ब्लेंडिंग करके उसको क्रशिंग करके हम लोग उसको केक बना के हम यूज़ करते हैं। तो हमारा जो कोकोन में जो कोकिंग कॉल्स यूज़ होते हैं वो जनरली हमको आउट ऑफ इंडिया से हम एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके मंगाते हैं। लाइक हम ऑस्ट्रेलिया, रसिया, कनाडा, वहाँ से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉल मंगाते हैं। जैसे कॉल की वैरायटी है, गुनीला हो गया, इलावारा हो गया, माबू, रशियन, ऐसे ऐसे अलग अलग कॉल है, पीसीआई है। तो जनरली हम 3 से 4 टाइप का कॉल यूज़ करते हैं। हार्ड को प्राइम हार्ड कोकिंग कॉल, फिर सेमी हार्ड कोकिंग कॉल, सॉफ्ट कोकिंग कॉल और नॉन कोकिंग कॉल। इन सब का ब्लेंडिंग करके हम लोग एक ब्लेंड प्रिपेयर करते हैं। तो हमारा जो जनरली साइकिल रहता है बाय शिप या वैसे जो भी बोले आप, उसके थ्रू हमारा नियर बाय पोर्ट में आपका कॉल आता है। वहाँ से आपका रैक के थ्रू या तो बाय रोड आपका कॉल प्लांट में रिसीव होता है। उसके बाद आपका यार्ड में स्टोर होने के बाद उसको हम बाय हैवा ग्राउंड ओपर में फीड करते हैं। कहीं कहीं जगह पे आप मैन्युअल ब्लेंडिंग का भी, जैसे कि हमारे पास अगर साइलो नहीं है तो हम लोग मैनुअल ब्लेंडिंग 2 या 3 टाइप का जो भी कॉल, या तो 2-3 आपका होपर होगा तो उसको बाय पे लोडर आप लोग लोडर के हिसाब से उसको मिक्स करके आप मैनुअल ब्लेंडिंग बना के डायरेक्टली फीड कर सकते हैं। और जहाँ पे साइलोज अवेलेबल है वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉल को डिफरेंट डिफरेंट साइलो में आप स्टोर करके उसका वे फीडर के थ्रू आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं। तो आज हम शुरू से देखते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉल हमारा बाय वेसल आया हुआ है कोई भी पोर्ट में, वहाँ से हम लोग बाय रोड अपना यार्ड में रिसीव करने के बाद हम लोग ग्राउंड ऊपर से जो हम कॉल फीड करते हैं वो लगभग हमारा 0 से 100 mm साइज़ का लगभग रहता है। तो वहाँ से हम हर ग्राउंड ऊपर में हम 80 to 100 mm का ग्रिजली लगाते हैं। जैसे कि बड़ा साइज़ का कॉल हम लोग या पत्थर वत्थर कुछ भी इम्प्योरिटी साथ में आता है तो उसको हम इजीली वहाँ से निकाल पाए और हमारा क्रशर डैमेज होने से हम रोक सकते हैं। फिर उसके बाद हम बाय कन्वेयर उसको जो लो एच जी आई कोल होता है, लाइक पी सी आई कोल, या जिसमें थोड़ा आपको हार्ड लग रहा है, ग्राइंडेबिलिटी हार्ड ग्राइंडेबिलिटी इंडेक्स जिसका कम है, उसको आप प्राइमरी क्रशर के थ्रू पास कर सकते हैं। या तो अगर प्राइमरी क्रशर नहीं है तो डायरेक्ट आप कोल साइलो में स्टोर कर सकते हैं। आपका जितना भी नंबर ऑफ साइलोज है उसमें आप अलग अलग टाइप का कोल स्टोर करके इसका प्रॉपर्टीज़ आपका डिफरेंट डिफरेंट है, उस हिसाब से आप स्टोर कर सकते हैं। और उसको वे फीडर के हिसाब से, जैसे कि आपने ब्लेंडिंग सेट किया है, वो आप वे फीडर में उसका ब्लेंडिंग रेशियो सेट करके, वे फीडर है वो आपको मेन्यू मैकेनिकल ब्लेंडिंग या तो ऑटोमेटिक ब्लेंडिंग आप कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने जो 3 या 4 टाइप का कॉल यूज़ कर रहे हैं, तो जो आपका 4 साइलो है, 4 साइलो में हम अलग अलग वेराइटी का कॉल उसमें स्टोर करके रखेंगे। सभी साइलो में जो कॉल का जो परसेंटेज है वो सेट करने के बाद नीचे जो वेव फीडर आपका साइलो के नीचे वेव फीडर लगा रहता है, उसका परसेंटेज के हिसाब से उसका टीपीएच सेट होता है और उस टीपीएच में आपका कॉल पर्टिकुलर साइलो से डिस्चार्ज होता है। तो वहीं पे आपका चारों, अगर आपके पास चारों साइलो है तो चारों साइलो के परसेंटेज के हिसाब से कॉल आपका डिस्चार्ज होगा और उसमें आपका ब्लेंड प्रिपेयर हो जाएगा। वो ब्लेंड आपका प्रिपेयर होने के बाद आप सेकेंडरी क्रशर में क्रशिंग के लिए जाता है। तो सेकेंडरी क्रशर में हम जो भी कोल क्रश के लिए भेजते हैं, तो उसके बाद जो आउटपुट आपको मिलता है वो आपका आउटपुट है आपका 88 से 92% लगभग कोल आपका <3 mm आपका आउटपुट में मिलता है। ठीक है। अब 88 से 92% क्यों, अगर आपका
88% से कम आपको मिलेगा तो आपको हीटिंग में प्रॉब्लम होगा, आपका यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं होगा, आपका केक कोलैप्स होने का चांस होगा, आपका बीडी कम हो सकता है। बहुत सारे प्रॉब्लम आपको, अगर क्रशिंग आपका कम आ रहा है तो प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकती है। अगर हम 92% से ज़्यादा अगर क्रशिंग, बहुत फाइन क्रशिंग हमने यूज़ किया है, तो क्या है कि जो आप कोल चार्ज करते हो उसके बाद जब हीटिंग प्रोसेस होता है तो उसमें आपको जो कोल है माइक्रोफाइंस के रूप में आपका स्टैंड पाइप के थ्रू जीसी मेन में जाके, जीसी मेन में आपका घुसने वगैरह चोक होने का, वाल बॉक्स में चोकिंग का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। इसलिए हम लोग 88 to 92% कोल क्रशिंग जनरली यूज़ करते हैं। और उसमें भी आपका जो 0.5 से लेस देन है वो आप 45 से 50% के बीच में आप रख सकते हैं। उससे ज़्यादा फाइन क्रशिंग जो आपका जीसीमेन वगैरह को जामिंग का इशू हो सकता है, तो इसलिए उसको अवॉइड करना है। ठीक है। तो उसके बाद मॉइस्चर सेकेंडरी क्रशर में क्रशिंग के बाद हम को केक बनाने के लिए हम लोग मॉइस्चर एडिशन करते हैं। मॉइस्चर एडिशन हम लोग जैसे जितना आपको केक आपका गिरे नहीं, केक कोलैप्स ना हो, उस हिसाब से हम लगभग 10 से 11% मॉइस्चर आपका फाइनल हो, वैसे उस हिसाब से हम लोग मॉइस्चर बाई वाटर ऐड करते हैं। और उसके बाद हम लोग कोल्ड टावर में फर्दर आपको केक प्रिपरेशन के लिए स्टोर करते हैं। तो ये आपका कोल्ड रूट का पूरा प्रोसेस हो गया। आपका कोल्ड रिसीविंग से लेके आपका फाइनल कोल्ड टावर तक में आपका कोल कैसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसको क्या प्रोसेस के थ्रू लेके जाया जा सकता है, ये आपका वीडियो हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।